क्रूर कसाई। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राजेश नाम का एक कसाई रहता था। राजेश जानवरों के प्रति अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था। उसके पास एक बूचड़खाना था जहां वह मांस के लिए जानवरों का वध करता था। जानवरों को तंग और गंदी परिस्थितियों में रखा जाता था। राजेश और उसके कर्मचारियों द्वारा अक्सर जानवरों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। राजेश एक कसाई के परिवार में पला बढ़ा था और उसने यह व्यापार अपने पिता से सीखा था। वह कभी और कुछ नहीं जानता था और उसका मानना था कि वह जो कर रहा था उसमें कुछ भी गलत नहीं था। वह अपने क्षेत्र में सबसे कुशल और निर्मम कसाई होने पर गर्व महसूस करता था। वह अक्सर इस बात पर शेखी बघारता था कि वह एक दिन में कितने जानवरों का वध कर सकता है और यह कि वह इसे केवल एक तेज झटके से कैसे कर सकता है। एक दिन पशु अधिकार कार्यकर्ताओं का एक समूह राजेश के गांव आया। जानवरों को जिन स्थितियों में रखा जा रहा था उससे वह भयभीत थे और उन्होंने राजेश के बूचड़खाने के बाहर विरोध किया। राजेश पहले तो गुस्से में था, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि कार्यकर्ताओं की बात में दम है। उसने वास्तव में उन जानवरों की पीड़ा के बारे में कभी नहीं सोचा था जिनका वह वध कर रहा था। उसके लिए वे सिर्फ वस्तुएं थीं। अगले कुछ दिनों में राजेश सोचने लगा कि वह क्या कर रहा है। उसने जानवरों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया उसके बारे में वह दोषी महसूस करने लगा। उसने महसूस किया कि वह अपने ही लालच में अंधा हो गया था और उसने वास्तव में अपने कार्यों के परिणामों के बारे में कभी नहीं सोचा था। उसने फैसला किया कि उसे बदलने की ज़रूरत है। राजेश ने अपने बूचड़खाने की स्थितियों में सुधार करने की शुरुआत की। उसने अधिक श्रमिकों को काम पर रखा और यह सुनिश्चित किया कि वे जानवरों को संभालने के लिए ठीक से प्रशिक्षित हों। उसने जानवरों के साथ भी अधिक सम्मान करना शुरू कर दिया। उसने उन्हें घूमने फिरने के लिए अधिक जगह दी और उसने यह सुनिश्चित किया कि उन्हें साफ और अच्छी तरह से खिलाया जाए। जैसे जैसे उसने बदलाव करना जारी रखा, राजेश को अपने काम पर गर्व महसूस होने लगा। उसने महसूस किया कि वह क्रूर हुए बिना भी एक सफल कसाई हो सकता है। वह उन जानवरों के कल्याण में रुचि लेने लगा जिनका वह मांस बेचता था। गांव के लोगों ने राजेश और उसके बूचड़खाने में आए बदलावों को देखा। वे जानवरों के प्रति उनकी नई करुणा और सम्मान से प्रभावित हुए। उनमें से कुछ ने गांव के अन्य कसाईयों के बजाय उससे मांस खरीदना भी शुरू कर दिया। राजेश की नई करुणा उसके बूचड़खाने से भी आगे बढ़ गई। उन्होंने पास के शहर में एक पशु आश्रय में स्वेच्छा से काम करना शुरू किया। वह अपना खाली समय वहीं बिताता था, जानवरों की देखभाल करता था और उनके लिए नए घर बनाने में मदद करता था। उसने कुछ जानवरों को खुद भी अपनाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजेश समुदाय का एक सम्मानित सदस्य बन गया। वह जानवरों के अधिकारों के बारे में बात करने लगा और वो अक्सर जानवरों के प्रति क्रूरता के खिलाफ बोलता था। वह उस निर्दयी कसाई से बहुत दूर आ गया था
जो वह हुआ करता था। एक दिन राजेश के बूचड़खाने का विरोध करने वाले पशु अधिकार कार्यकर्ताओं का वही समूह वापस गांव आ गया। इस बार वे राजेश को पशु कल्याण की दिशा में उसके काम के लिए प्रशंसा पत्र देने के लिए वहां गए थे। पुरस्कार स्वीकार करते ही राजेश भावुक हो गया। वह जानता था कि वह उस क्रूर कसाई से बहुत दूर आ गया है जो वह हुआ करता था। उस दिन से राजेश जानवरों के कल्याण में सुधार की दिशा में काम करता रहा। वह गांव और बाहर अन्य लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। उसने दिखा दिया था कि किसी का विश्वास कितना भी गहरा क्यों ना हो, बदलना संभव है। राजेश उन सभी के लिए आशा की किरण बन गया था जो जानवर के कल्याण की परवाह करते थे।